हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी को डेडिकेटेड है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम इस सीरीज़ में आगे कौन कौन से लेक्चर लेने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया की, माउंटेन्स जो इंडिया में अलग अलग टाइप्स के माउंटेन्स पाए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्लेटूज़ इंडिया में कौन कौन से हैं, रिवर्स, आइसलैंड इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो आइसलैंड है उनके बारे में, कोस्ट लाइन जो इंडिया के एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमारी तट रेखा है कोस्ट लाइन, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम प्लेन्स भी देखेंगे। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ का वर्जन रहेगा कि हम ये सारी चीज़ें अपने जो इंडियन जोग्राफी वाले फिजिकल फीचर्स है इसके, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके लिए इंडिया का फिजिकल मैप आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देखिए ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का। जो जो ऊपर वाला एरिया है इसे माउंटेन हिमालय आपको पता ही है, ठीक है। और ये प्लेन्स वगैरह हो गए, हमारे बीच का ये एरिया पेनिनसुला इंडिया कहलाया जाता है ये पूरा। नीचे हमारी ये कोस्ट लाइन होगी जिनके अलग अलग नाम है, जैसे इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे जो वेस्ट साइड में वो होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये पूरा किसका पार्ट है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। नीचे पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो कई बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पे, कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। इधर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और इधर हमारे लक्षद्वीप है। बाकी नेबरिंग कंट्री हम इनको आगे डीपली अच्छे से देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैप का आइडिया होना ज़रूरी होना चाहिए कि भाई पता चले कौन कौन से हमारे आइलैंड्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है या और एरिया। तो इंट्रोडक्शन में पहले देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया। देखो इंडिया एक 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में, कि पूरी दुनिया के अगर एरिया वाइज कंट्री की देखें तो सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो तो रशिया, आप सबको पता ही है। बट इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का 7th नंबर पे आता है। और इंडिया का टोटल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये आपके सामने नंबर्स दे रखा है, ठीक है। तो इतना हमारा इंडिया का टोटल एरिया है, 3,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं भी याद होता तो आप इतना भी कर सकते हो, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी कितनी है। तो नॉर्थ से साउथ तक की इंडिया की दूरी है 3,214 किलोमीटर। और फिर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 2,933 किलोमीटर। एक बार मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देता हूँ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऊपर जो जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला एरिया लद्दाख हो गया है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच का डिस्टेंस है। और जब मैं बात करता हूँ ईस्ट से वेस्ट तक, तो मैं अरुणाचल प्रदेश जो इधर का एरिया यहाँ से लेकर गुजरात, इसके बीच की दूरी की बात करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, हमारा ईस्ट वेस्ट। और ऊपर से नीचे हम आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इन दो की बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं कि इंडिया की जो इंडिया हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड ए कोस्ट लाइन। मतलब इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है कितना है टोटल, मतलब अदर्स कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ कितना बॉर्डर है, चाइना के साथ कितना है, उस अगर जितने भी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये मील्स में भी दे रखी है। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो ये कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, हम आगे देखेंगे भी, तो इस पर डिपेंड होना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से मैप में दिखा देता हूँ कि लैंड फ्रंटियर क्या होता है और कोस्ट लाइन क्या होती है। देखो ये देखो, जब हम बात करते हैं लैंड फ्रंटियर की, तो इंडिया का जो ये वाला बॉर्डर है, ये जो ज़मीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है पूरा, ठीक है, जितने भी कंट्री, ये हो गया लैंड फ्रंटियर। तो इसकी लंबाई हमको उतनी दे रखी थी। और जब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, तो कोस्ट लाइन इंडिया की जो समुंदर से टच होती है, ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ जहाँ समुंदर है हमारा, ठीक है, तो ये हमारी 7516.6 किलोमीटर है। तो हमको ये पता होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया का जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ पे हमने कुछ इमेजनरी लाइंस खींच रखी है, ठीक है, जिससे कि हमको अर्थ को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो अर्थ, जिस तरह हमारा हो गया ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल, तो जो ऊपर से नीचे लाइन आती है इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे में जाती है उसको कहते हैं लैटिट्यूड। देखो ये लाइन लेटी हुई है इसलिए हम इनको बोल रहे हैं लैटिट्यूड। और जो ऊपर से लंबी लंबी लाइन है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडिया की अगर हम बात करें, किसकी, इंडिया के अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, तो इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर नॉर्थ से
डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। और अगर हम लैटीट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक मिनट तक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। एक बार इसको मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये मैप में दिखा रखा है। तो ये हमारा हो गया कौन क्या, ये देखिए, ये दोनों बीच लाइन दे रखी है ना, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है हमारा लॉन्गिट्यूड। और जब हम बात करते हैं लैटीट्यूड की, जो लेटिव लाइन है, तो देखो ये 37 दे रखा है ना यहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। ये नॉर्थ क्यों आ गया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया। और यहाँ पे दोनों ईस्ट ईस्ट क्यों, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं ना, कौन से हेमिस्फेयर में, तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर और ईस्टर्न पोर्शन में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इंडिया का बॉर्डर्स, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कितना कितना है। तो हम पहले देख चुके थे कि इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अब कंट्री वाइज देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ शेयर करता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैप में ही दिख रहा है, ये देखिए बांग्लादेश के साथ ना काफ़ी मुड़ा हुआ बॉर्डर है हमारा। तो हम इसको जब लेंथ करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। कितना, 4,096 किलोमीटर लगभग हमारा बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं हम, चाइना के साथ। उसकी लेंथ कितनी है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ थर्ड नंबर पे आता है। ये रहा आपके सामने नंबर्स, कितना लैंड शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और आप हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन आज का आपके लिए ये है कि आपको अभी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इंडिया और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है क्योंकि न्यूज़ में रहता है अक्सर, यहाँ पे सीज फायर वगैरह होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेपाल, नेपाल भी इंडिया के लिए अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है कंट्री, क्योंकि हमारा कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था उनके साथ। तो उनके साथ हमारा कितना बॉर्डर शेयर करता है, 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। और सबसे कम हम भूटान के साथ शेयर करते हैं 799 किलोमीटर। तो ये लैंड एरिया में हम किन किन कंट्रीज़ के, देखो ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्री हो गया। पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, यहाँ हमारा भूटान हो गया, बांग्लादेश, और ये म्यांमार हो गया, ठीक है। तो आप सबको ये सब पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया की जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट रिवर बहुत ही सिंपल है कि कौन सी है, गंगा रिवर। वैसे ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट है, बट वो पूरी इंटायरली इंडिया में नहीं आती, तो हम उसको इंडिया में कंक्लूड नहीं करते कि भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, इसलिए हम गंगा मानते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया में आते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर। ये नंबर आप ईजी है याद करना। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया का लोएस्ट पॉइंट कौन सा। लोएस्ट मतलब जिस तरह हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हमारा, K2, जो माउंटेन की सबसे ऊंची पीक है ना, K2। इस पर थोड़ा डिबेट रहता है कि कई जगह आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, कंचनजंगा मिल जाएगा। K2 इसलिए वो नहीं दिखाते क्योंकि K2 जो हमारा POK वाले एरिया में दिखाता है, तो कुछ साइट्स हमको जो POK का एरिया उसको इंडिया का पार्ट नहीं दिखाते हुए, इसलिए K2 रिजेक्ट कर देती है। और सेकंड नंबर पे हमारा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में हाईएस्ट पीक, तो उसको दिखाता है। बट हम अपनी इस वीडियो में K2 जो काराकोरम रेंज का पार्ट है उसको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट मतलब जिस तरह माउंटेन्स की पीक होगी सबसे हाई, वैसे ही कुछ इंडिया में लोएस्ट पॉइंट भी तो होगा सबसे नीचे। तो वह -2.2 मीटर कहाँ पे, कुट्टानाड में। कहाँ पे, ये जगह केरला में, ठीक है। कोस्ट लाइन के पास है, इसलिए लोएस्ट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कौन सा। नॉर्दर्न, इस तरह जो इंडिया का मैप है उसमें नॉर्थ पॉइंट सबसे ऊपर में कौन सा पॉइंट है, वो कहते हैं इंदिरा कोल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, पता होना चाहिए। इंदिरा कोल हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि हमारा उत्तरी सबसे दूरी पे स्थित बिंदु है भारत के मानचित्र में। और साउदर्न मोस्ट है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। अच्छा, अब हमारा लेक्चर खत्म हो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि हरियाणा PCS में आया था। तो आप, आई होप आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसमें पूछा कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है। देखो सिंपल क्वेश्चन आ गया ना, हमने एज इट इज़ डिस्कस किया। अगर आपने आज लेक्चर अच्छे से देखा तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे, और नहीं देखा तो आप पीछे जाके दोबारा वीडियो देखिए, और आप डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है कि इतनी इतनी इतनी, ठीक है। तो जो आपको राइट आंसर लगे वो। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा लेक्चर। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम डीपली इसके बारे में बताएंगे, माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुए थे, हिमालयस कैसे बने, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उसके बारे में। फिर उसके बाद हम इंडिया की वेजिटेशन, आइलैंड्स, रिवर्स पे ऑलरेडी हमारे चैनल्स में वीडियोस है, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा आपका रिव्यू। तो ये था लेक्चर हमारा। थैंक यू।